नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरा प्रदेश मौसम के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है और आसमान में बदलते हुए बादल हर जिले की कहानी अलग लिख रहे हैं। कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं धूप की तपिश से लोग बेहाल हैं। लेकिन अब मौसम विभाग की ताजा जानकारी साफ कर रही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो इस समय प्रदेश पर कई सिस्टम सक्रिय हैं जिनका सीधा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से नमी तेजी से प्रदेश में खिंच रही है और आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। खासकर मालवा, निमादा, बघेलखंड और बुंदेलखंड के इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस सिस्टम के असर से पूरे प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी और कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर हम जिलों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सतना, शहडोल, सागर, छतरपुर और कटनी में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और यहां रुक रुक कर बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। वहीं बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जैसे जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो दिन का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ सकता है और रात का तापमान भी हल्का ठंडा एहसास देगा। अब बात करते हैं हवा के रुख की। तो इस समय दक्षिण पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं और कई जगहों पर तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। खासकर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इन हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी पूरी संभावना बनी हुई है, इसलिए किसानों और आम जनता को अलर्ट रहना होगा। मौसम विभाग की चेतावनी साफ कह रही है कि इस दौरान पेड़ पौधों के नीचे खड़े होने से बचें और खेतों में काम कर रहे किसान भाई ऐसे समय घर लौट जाएं ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीफ की फसलें अब कटाई के करीब हैं और ऐसे में अचानक होने वाली बारिश और ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर धान, सोयाबीन और मक्का की फसल पर इसका असर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अब धीरे धीरे विदाई की ओर है, लेकिन विदाई से पहले इस तरह के सिस्टम सक्रिय रहते हैं और वे प्रदेश में बारिश कराते हैं। इसे हम मानसून की विदाई की अंतिम बारिश कह सकते हैं। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बार बार बदलता रहेगा। अब अगर हम पूर्वानुमान की तरफ बढ़ें तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट और मंडला में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर में भी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
मालवा और निमात-ददाच के जिलों में लगातार बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन में भी उमस और ठंडक का मिला जुला असर रहेगा। ग्वालियर और चंबल में बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, लेकिन बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और हल्की बारिश बीच बीच में लोगों को राहत देती रहेगी। किसानों के लिए मौसम विभाग की सलाह है कि जिन इलाकों में बारिश का अनुमान है वहां फसल की कटाई को फिलहाल रोक दें और जहां खेत में पानी भरने की संभावना है वहां जल निकासी का इंतजाम पहले से कर लें। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है और अगर यह सिस्टम और मजबूत हुआ तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा। यह सिस्टम पूर्वी जिलों में भारी बारिश करा सकता है और बाद में यह नमी पश्चिमी जिलों की ओर भी खींच सकता है। इसलिए मौसम की स्थिति लगातार बदल सकती है और इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आने वाले समय में तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। यानी अब सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास लोगों को होने लगेगा। अब जरा बिजली गिरने के खतरे पर भी ध्यान दे लीजिए। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी जिलों में तेज गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। यह किसानों और आम जनता दोनों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए सलाह दी गई है कि बारिश या गरज चमक के समय खुले मैदान, खेत, नदी या पेड़ के नीचे खड़े न हों। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी इस दौरान बंद कर दें ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का मौसम इस समय बेहद रोमांचक स्थिति में है। कभी धूप, कभी छांव, कभी गरज चमक और कभी झमाझम बारिश। ये सब मिलकर एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जो एक ओर किसानों को चिंता में डाल रहा है तो दूसरी ओर लोगों को गर्मी से राहत भी दे रहा है। मौसम का यही उतार चढ़ाव आने वाले दिनों तक चलता रहेगा और इस दौरान मौसम विभाग की चेतावनियों और पूर्वानुमान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, जब मौसम का मिजाज और ज्यादा बदलने वाला है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में फिलहाल एक से ज्यादा मौसमीय सिस्टम सक्रिय हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं लो प्रेशर एरिया पर, जो इस समय मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों जैसे खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और इंदौर तक दिखाई देगा। वहीं बंगाल की खाड़ी की ओर से भी एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों तक पहुंच रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सतना, रीवा, शहडोल और उमरिया जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र यानी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और दतिया जिलों में बादलों का आना जाना रहेगा। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी संभव है। मालवा निमादा क्षेत्र जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और देवास जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम पारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में तापमान थोड़ा ऊपर नीचे होकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान प्रदेश भर में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। यानी मौसम में ठंडक का एहसास भी होगा, खासकर सुबह और रात के समय। दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत होते ही प्रदेश में मानसून की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी तक 12 जिलों से मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है, जिसमें उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि शेष जिलों में अभी भी सक्रिय सिस्टम की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है और अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक मानसून पूरी तरह से प्रदेश से विदा नहीं होगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, खासकर जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, सीधी और सतना जिलों में। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी भोपाल में दिन के समय हल्की धूप और उमस बनी रह सकती है, लेकिन शाम ढलते ही बादलों की घेराबंदी और बूंदाबांदी का सिलसिला देखने को मिलेगा। इंदौर में भी मिलाजुला मौसम रहेगा।
सुबह धूप और शाम को बादल और बरसात। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक दिन में उमस और रात में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। अगर हम जिलेवार बारिश के अनुमान की बात करें तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों में मध्यम स्तर की बरसात की संभावना है। वहीं उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार और झाबुआ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जिलों में बूंदाबांदी दर्ज हो सकती है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया और कटनी जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, मध्य प्रदेश का मौसम अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। दिन में उमस और गर्मी तो रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय बरसात और हवाओं का असर मौसम को बार बार बदलता रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी रहेगा और उतार चढ़ाव वाला मौसम देखने को मिलेगा।